देखना है, परखना है, चखना है, वो हृदय के साथ भगवान से जुड़े और सकारात्मक रहे, अपने आप को सकारात्मक यानी खुद को ऐसे पॉजिटिव रखें, अपने आप को कभी नेगेटिव मत रखो। सकारात्मक आदमी को लाभ प्राप्त होता है और जो नकारात्मक है उसे होके भी लाभ नहीं मिलता है, पर एहसास नहीं होगा लाभ का, क्योंकि उसके मन में, उसके विचारों में पहले नकारात्मक बुरी बात आ जाती है, बुरे विचार आ जाते हैं, थकान वाले, डराने वाले, हारने वाले, घबराने वाले, बीमार वाले, गरीबी वाले, दुख वाले। सकारात्मक का लाभ तत्काल मिलता है। एक महात्मा ने 2 कांच के गिलास लिए और अपने चेलाओं की परीक्षा ली। महात्मा जानना चाहता, ये नालायक 10 साल से लगातार आ रहे हैं आश्रम में, देखो तो सही कौन कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मेरा ज्ञान, मेरा सत्संग, मेरा प्रवचन कितना इनको अच्छा कर पाया, इनकी सोच कितनी बदली। कांच के गिलास में महात्मा ने बराबर बराबर कुछ भर दिया और दोनों को पकड़ाया। जो नेगेटिव था उसने गिलास देखा और हाथ में लिया, मुंह बना लिया, माथे पे सरवटें पाड़ ली, अरे क्या दिया है, आधा गिलास दिया, इसका क्या है, आधा तो है, मर गया। और दूसरा जो चेला था उसने उस गिलास को देखा, अरे यार कुछ भी कहो, आधा तो है कम से कम, अरे आधा है यार, पेट तो भर जाएगा। दोनों ने आधे आधे गिलास को देखा, एक आधे गिलास को आनंद के साथ ग्रहण कर गया और सुख पा लिया, और दूसरा उस आधे गिलास को देख के भुन गया, जल गया, मर गया और हाथ में लिए घूम रहा है। क्या दिया, आधा दिया, क्या हो रहा है, क्यों इतना ही, क्यों आधा आधा। ऐसे घर में कई बच्चे रहते हैं, उनको थोड़ा दे दो तो वही लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, जल जाएंगे गिलास को देख के। क्या पीऊं इसको, इतना सा क्या पीऊं, अरे बावड़े जो मिला पहले उसको तो पी ले। इसको कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों को बराबर दिया। दोनों को बराबर देने के बाद एक को उसका आनंद है, आधे को मिलने की खुशी है, और एक को आधे को मिलने का दुख है, उसको खाली पसंद नहीं है। जो धन दिखे जाव तो आधा लीजे बांट। चोर चोरी करके भाग रहा हो और तुम्हारे हाथ में से पूरी थैली लेके उड़ गया हो तो फिर क्या सोचना चाहिए। भगवान कहते हैं उस समय चोर का पीछा करो, अच्छी बात है, पर चोर के भागते हुए थैली में से जो भी तुम्हारे हाथ लग जाए उसको ही अपना समझ के संतोष करो। जो ले गया उसका नाराज मत, उससे दुखी मत रहो। जो हाथ में रहेगा उसकी खुशी मनाओ। क्यों, जो हाथ में है वो काम आएगा, जो चोर ले गया वो काम आने वाला। पुरुषार्थ करना चाहिए, चोर के पीछे भागना चाहिए, चोर को पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसे कानून से दंड दिलवाना चाहिए, पर ले गया उसके पीछे बहुत गम, बहुत दुख, बहुत नकारात्मक नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो है उसका सुख भी चला जाता है, जो है उसका सुख भी चला जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो शादी करने को लड़की फेल करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो शादी के लिए लड़का फेल करते हैं। पढ़ा बराबर है, नौकरी बराबर है, फिर फेल किस बात में कर रहे हैं भाई। पढ़ाई अच्छी है, नौकरी अच्छी है, तनख्वाह पगार अच्छी है, तो फिर फेल कैसे किया। यानी वो जिस तरह का दिमाग लगाकर बैठे पहले से शादी के लिए, ऐसा होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं मिलता तब तक फेल करते रहते, फेल करते रहते। उसे संसार को जीने का डायरेक्शन होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, पर उसके साथ नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, सकारात्मकता ही चाहिए। सुनिए एक और दृष्टांत, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के दृष्टांत है। एक महात्मा जी एक धर्मशाला में रहते हैं और वहां पर आपके जैसे भक्तों का आना जाना। महात्मा जी ने 3 बजे उठ करके सीताराम 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 सीताराम, और भैया जो भगत हैं, साधु संत हैं, वो 4 बजे 3 बजे उठती, और संसारी और साधु में इतना ही फर्क है।
जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो ब्रह्म को पाना चाहते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाते हैं, और जो संसार को पाना चाहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त को खो देते हैं। ब्रह्मम गति गतिनम भूतम ब्रह्म ज्येष्ठाम यस्य दर्शनम प्रपन्नम आत्मनम गति। आत्मा की गति, मानव की गति कब होती है? जब वो समय को पहचान ले। अच्छा 11 बजे उठेंगे, फिर भगवान कब मिलेगा, काय को मिलेगा बताओ? हम भगवान को ऐसे शरीर के रूप में तो कहीं देखते नहीं है, शास्त्र तो कहता नहीं है कि भगवान कहीं ऐसे शरीर में है कि रूप में है। भगवान तो सर्वत्र है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, ये कण कण है, रज रज, ये सब भगवान है। पर ये भगवान भी एक समय पर अपने आप को प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है। किसी को भी देखो आप, एक समय सबका रहता है। नदियों को देख लो, जून के महीने में सूखी पड़ी थी, अब तोड़े डाल रही हैं बांधों को, अब उफन उफन के भाग रही हैं। खेतों को, पेड़ों को देखो, जून के महीने में ठटरे हो रहे थे, एक भी हरा पत्ता नहीं था, अब कैंची से काट काट के थक रहे हैं, इतनी हरियाली फटी जा रही है। तालाब, सरोवर, झरने जो सूख गए वो भर रहे हैं, और तन तन करके वो हरे हो रहे हैं। ये समय के साथ हर चीज बदलती है। भगवान भी रूप धारण करते हैं। मैंने कल एक दृष्टांत दिया था, भूल मत जाना उसे। मैंने कहा था जब दूध निकालते हैं गाय के नीचे से, तो दूध की बाल्टी में झाग बनता, मक्खन नहीं बनता। कल कहा था। थोड़ी देर के बाद में उसे कढ़ाई में जब गर्म करने रखते हैं तो मलाई बन जाती है। थोड़ा सा दही डालकर 8-10 घंटे ठंडा कर देते हैं, दही बन जाता है, और उसमें फिर मथरी डाल के थोड़ा हिला देते हैं तो मक्खन भी बन जाता है, वो भी निकल आता है जो चाहिए। थोड़ा सा प्रोसेस है, किसी चीज की विधि है। प्रकट हो गया, मक्खन था नहीं दूध में, दिख नहीं रहा था, पर था तो सही। भगवान दिख नहीं रहा है तो सही, उसे मक्खन की तरह प्रस्तुत करना, प्रकट करना है। तो कैसे प्रकट होगा? यंत्रम तंत्रम तदा भूतम। किसी ज्ञानी के पास जाओ जो तुम्हें दही बनाना सिखाए, और जो तुम्हें मथना सिखा दे दही को। कैसे? मथनी से। मथनी क्या होता है? मथनी कहते हैं मंत्र को। हृदय गतम कदम मंथना, हृदय मंथना। हृदय माने सागर। सारी दुनिया में हर चीज की गहराई की नाप तौल हो गई है, सागर की नाप तौल नहीं हुई है। और सागर की नाप तौल नहीं हुई है तो हृदय की भी नाप तौल कोई नहीं कर सकता। हृदय में पूरा ब्रह्मांड समा जाए तो भी ये भरता नहीं है, इतना जबरदस्त माल है। और बुद्धि जल्दी भर जाती है, ऊब जाती है। 4 घंटे पढ़ लो, टेंशन आने लगता है। ज्यादा देर रसगुल्ले खा लो, टेंशन आने लगता है। ज्यादा देर तक सो जाओ तो परेशान, जग जाओ तो परेशान, चल लो तो परेशान, बैठो तो परेशान। बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती, पर ये हृदय जो है, ये जो तुम्हारा हृदय, ये कभी थकता नहीं। सागर से भी गहरा हृदय। सुनिए, सकारात्मक और नकारात्मक। सीताराम सीताराम सीताराम। तुम्हारे तरह जो ठर्रू लोग, 8-10 बजे उठने वाले जो लोग हैं, वो धर्मशालाओं में, आश्रमों में भी होते हैं। जिनको सुबह उठाया तो उनकी मां मरी जाती है बिल्कुल। उनका मानना ऐसा है कि सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद, रात में बहुत लोगों को नींद नहीं आती, 3 बजे के बाद उनको भी आ जाती है। तो याद रखो, रात भर अगर आदमी दुखी है, परेशान है, सोने के लिए तड़प रहा है, अगर उसे सुबह नींद आ रही है तो इसका मतलब यह है कि सुबह का समय बहुत सुंदर होता है। अगर रात में न नींद आई और सुबह नींद आती है और आनंद आता है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान भी उस काल में जरूर आता है। जब नींद आएगी तो भगवान भी आएगा ही। इतना शुभ मुहूर्त है वो। रात भर नींद आई नहीं और सुबह आ रही है, उठाने से भी उठ नहीं रहा। इतना आनंद का समय, इतना विराट समय। हेलो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। टन 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 टन। हेलो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। आदमी बार बार डॉलर डाल रहा, सिक्का डाल रहा और नंबर लगा रहा, नंबर लग नहीं रहा। आदमी ने पूछा, भैया इतनी देर से लगा रहा हूं, 1.5 घंटा हो गया, सब एक ही जगह एक ही जैसा बोल रहे हैं सब। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो जिसके यहाँ पे वो लाल डिब्बा लगा था, उस दुकानदार ने कहा ऐसा करो, आप सुबह आओ, और वैसे तो मैं 8 बजे दुकान खोलता हूँ, पर आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत अर्जेंट फोन कर रहे हैं, दुखी हैं, आप सुबह आओ।
और आपके लिए मैं घर भी और दरवाजे सब खोल कर रखूंगा। आदमी सुबह पहुंचा, 4 बजे दुकानदार ने खुला रखा और डॉलर डाला और नंबर डायल किया। एक बार में टन से लग गया उसका नंबर और बातचीत हो गई। तब आदमी ने पूछा दुकानदार से, भैया एक बात बताओ, रात को 9 बजे में लगा रहा था, सभी लाइनें व्यस्त आ रही थी और सुबह 4 बजे लगाया, फट से नंबर लग गया। दुकानदार ने कहा, महाराज रात के समय सब प्रदूषण ही होता है, उस समय रॉन्ग ही नंबर लगेगा, सब व्यस्त ही रहता है और सुबह सारे लोग सोए रहते हैं और पड़े रहते हैं, डर रहते हैं, इसलिए मोबाइल लाइन सब फ्री रहती है और नंबर लग जाता है। जब मैं कह रहा हूँ रात के समय नंबर तुम्हारा मोबाइल का नहीं लगता और सुबह वो भी लग जाता है, तो सुबह परमात्मा का ध्यान भी बिना लगे रहने वाला नहीं, खाली मिलता है सुबह। सारे दर्द पड़े रहते बिस्तर में और जिनके पास में भगवत्ता श्रद्धा है उनकी लाइन लग जाती है, उनका नंबर लग जाता है। व्याप्तम योगम तद्वेदम तद पुरुषम यथा मूलम। ये जो हाईवे है ना, इस पे हम लोग निकलते 3 बजे व्यायाम करने, तो देखते हैं 20% भी भीड़ नहीं रहती, खाली ट्रक रहते हैं, न कार दिखे, न जीप दिखे, न मोटरसाइकिल, न कोई कबाबी, न शराबी, पूरा मामला फ्री रहता सुबह से, खाली खाली दिखे। और रात को 5 बजे से 9 बजे के बीच में सब लफड़े दिखे। इसीलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी आदमी का सफर तय होता है। एनर्जी, पावर चारों तरफ ब्रह्मांड में रहती है। सीताराम 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 सीताराम।